नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रवेश द्वारों पर करवाना होगा पंजीकरण, 20 रुपये लगेगा शुल्क। 16 से शुरू होगी मणि महेश यात्रा। मणि महेश यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा समेत बाहरी राज्यों या प्रदेश से आने वाले शिव भक्तों को अब जिला चंबा की सीमाओं में लंगेड़ा, लहडू और तुनुहट्टी स्थित पंजीकरण केंद्रों में 20 रुपये चुकता कर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण केंद्र 9 अगस्त से स्थापित करवाए जाएंगे। यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। स्कूलों में शुरू होगा बागवानी विषय। 2408 एसएमसी टीचर होंगे नियमित। शिक्षकों की पदोन्नति पर भी बड़ा अपडेट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे अब बागवानी विषय भी पढ़ेंगे। व्यावसायिक विषय के रूप में इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को 2 सप्ताह के भीतर इस विषय का पाठ्यक्रम तैयार कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एचआरटीसी के पंजीकृत ढाबों का खाना नहीं है ठीक तो करें शिकायत। 15,000 रुपये जुर्माना लगाकर ब्लैक लिस्ट करेगा प्रबंधन। हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब बेहतर खाना मिलेगा। निगम प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर नई ढाबा नीति को लागू कर दिया है। इसके तहत निगम प्रबंधन किसी नए ढाबे को पंजीकृत नहीं करेगा। जिस ढाबे को पंजीकृत किया जाएगा वो 2 साल पुराना होना चाहिए। मणि महेश में 150 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना व 50 में मैगी। टैक्सी किराया भी किया प्रशासन ने तय। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा के दौरान मिलने वाली खाद्य सामग्री के दाम सहित टैक्सी का किराया निर्धारित कर दिया गया। मणि महेश यात्रा 16 से 31 अगस्त तक चलेगी। कल यानी 9 अगस्त से हेली टैक्सी सेवा भी शुरू हो जाएगी। मणि महेश यात्रा मार्ग पर खाने की फुल डाइट 120 से 150 रुपये तक रहेगी। वहीं हाफ डाइट 60 से 80 रुपये के बीच रहेगी, जबकि मैगी की एक प्लेट 30 से 50 रुपये तक मिलेगी। बुजुर्गों को भी सस्ता होगा एचआरटीसी का सफर। हिम बस कार्ड बनाने पर मिलेगी इतनी राहत। एचआरटीसी की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को भी निगम की रियायती बस सेवा का लाभ दिया जाएगा। रियायती बस सेवा को लेकर कई श्रेणियों के लिए रियायतें जारी की गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक छूट गए थे। एचआरटीसी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी न केवल 15% बस किराए में रियायत देने का निर्णय लिया है, वहीं 5% अतिरिक्त एक रियायत हिम बस कार्ड बनाने पर मिलेगी। यह कार्ड बनाएंगे तो कुल 20% की रियायत मिल सकेगी। वहीं एचआरटीसी द्वारा लिए गए इस निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि हिम बस कार्ड अक्टूबर महीने से बनने शुरू किए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है। परंतु 15% बस किराए में रियायत का मामला जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा, जिसे लेकर प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 1 सीट आरक्षित। ये सामाजिक समावेश की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 1-1 सीट आरक्षित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी संस्थानों पर लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में शामिल अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। सरकार का प्रयास है कि संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं को दूर करके इन बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने का एक सम्मानजनक अवसर प्रदान किया जाए। मंडी की झलोगी टनल के मुहाने पर गिरा पहाड़, सुरंग के अंदर फंसे 30 वाहन, 100 लोग किए रेस्क्यू। मंडी के झलोगी टनल के मुहाने पर बुधवार को पहाड़ दरक गया। सुरंग में 30 वाहन फंसे हैं, जबकि 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनमें से कुछ लोगों को एचआरटीसी की बस से कुल्लू भेजा गया। मंडी प्रशासन ने सुरंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए बाली चौकी के एसडीएम देवी राम को मौके पर तैनात किया गया और मंडी डीसी अपूर्व देवगन रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटरिंग करते रहे। झलोगी टनल के मुहाने पर पहाड़ी दरकने से करीब 300 मीटर सड़क ही गायब हो गई है। ऐसे में कुल्लू की तरफ से कुछ छोटे वाहनों को मंडी कटोला मार्ग से भेजा जा रहा है। सुरंग का मुहाना बंद होने के कारण 9 मील और दवाड़ा में ही 700 से ज्यादा वाहन फंसे हुए। इन वाहनों में सवार करीब 1000 लोगों की रात वाहनों में ही कटी। बताया जा रहा है कि
सुरंग के अंदर कुछ लोग अपने वाहन छोड़कर चले गए, वह कुछ उन्होंने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। मंडी से कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े स्तर पर हुए भूस्खलन के कारण फंसे लोगों एवं वाहन चालकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की ओर से सभी प्रबंध किए गए हैं। रामपुर भारापुर पंचायत में भ्रष्टाचार की जांच शुरू, उद्योग मंत्री बोले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने लाई गई सिरमौर जिला की एक पंचायत के मामले पर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। सिरमौर जिला के रामपुर भारापुर पंचायत में भ्रष्टाचार मामले की जांच के आदेश हुए हैं, जिस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की दूर दराज क्षेत्रों की पंचायतों में इस तरह की अनियमितता के मामले पहले भी आ चुके हैं। मंडी जिला के 16 शिक्षक चाहते हैं स्टेट अवार्ड, निदेशालय की टीम नाम करेगी सिलेक्ट। मंडी जिला के 16 शिक्षकों ने राज्य स्तरीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। इसमें मंडी जिला से 1 प्रधानाचार्य, 1 सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, 5 प्रवक्ता, 1 डीपीई, 1 ओटी, 1 टीजीटी शिक्षक संस्कृत, 1 एलटी, 1 टीजीटी हिंदी, 2 टीजीटी आर्ट्स, 1 टीजीटी मेडिकल और 1 नॉन मेडिकल टीजीटी शिक्षक का नाम शामिल है। इसके अलावा 2 शिक्षक नेशनल अवार्ड के लिए भेजा गया। मंडी से आवेदनों की छटनी कर वह स्पॉट एवोल्यूशन के बाद पात्र शिक्षकों के नाम प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिए, ताकि राज्य स्तरीय कमेटी भी शिक्षकों का चयन समय पर कर सके। हिमाचल प्रदेश में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी भाजपा, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल में 10 से 15 अगस्त तक भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वीरवार को हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के ऊना अस्पताल में शराब पीकर पहुंची 2 महिला नर्स, रात को हंगामा, अगले दिन समझौता। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना एक बार फिर अपने कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में आ गया। ताजा मामला मंगलवार रात का है, जब अस्पताल में तैनात 2 महिला स्टाफ नर्सों को शराब के नशे में धुत पाया गया। नशे की हालत में दोनों ने अस्पताल परिसर में ही उल्टियां कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से एक नर्स मेडिकल वार्ड में जबकि दूसरी सर्जिकल वार्ड में तैनात थी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दोनों को अपनी ड्यूटी का कोई होश नहीं था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक मामला तुल पकड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति को संभाला। इसके बाद बुधवार सुबह एक स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद मामला शांत किया गया। यही कारण रहा कि यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंच सका। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में 20 क्रेडिट होंगे अनिवार्य स्किल कोर्स का हिस्सा। जे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नवाचारपूर्ण शैक्षणिक पहल की ओर कदम बढ़ाया है। विश्वविद्यालय की ओर से 2025-26 शैक्षणिक सत्र से 20 क्रेडिट का एक अनिवार्य स्किल कोर्स सभी विद्यार्थियों के लिए शुरू किया जा रहा है। यह कोर्स विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग, प्रत्येक स्कूल तथा सभी अध्ययन केंद्रों के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान की पुस्तकीय परिधि में सीमित रखना है, अपितु उन्हें समाज के वास्तविक जीवन, परंपराओं, पर्यावरण, शिल्प, प्रशासन और संस्कृति से गहराई से जोड़ना भी है। यह पाठ्यक्रम लोक परंपरा, सांस्कृतिक विविधता, लोक साहित्य, पर्यावरणीय ज्ञान, हस्तकला, पर्यटन तथा जन सामान्य की आजीविका संबंधी व्यवस्थाओं के व्यवहारिक अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज का सहभागी बनाना चाहता है। इसके माध्यम से छात्र अपने गृहनगर, गांव, समुदाय और उनके अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करेंगे। अपनी जड़ों को समझते हुए वैश्विक सोच का निर्माण करेंगे। राज्य में भूस्खलन से 454 सड़कें और 861 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को बारिश से कुछ राहत मिली, लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से सैकड़ों सड़कों सहित बिजली और पेयजल की आपूर्ति ठप है। गुरुवार शाम तक राज्य में 2 नेशनल हाईवे सहित 454 सड़कें बंद रही। 861 बिजली ट्रांसफार्मर व 244 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। मंडी जिले में सबसे अधिक 245 सड़कें व 228 बिजली
बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। वह कांगड़ा जिले में 120 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। वहीं किन्नौर के निगुलसरी के पास बुधवार को चलती बाइक पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए। इससे बाइक सवार सड़क पर गिर गया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा पीडब्ल्यूडी के जेई बागवानी एडीओ के समान वेतन के हकदार नहीं। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर एडीओ के समान वेतन के हकदार नहीं है। न्यायाधीश सत्येन वैद की एकल पीठ ने कहा कि केवल समान शैक्षिक योग्यता और अतीत में समान वेतनमान के आधार पर अलग अलग विभागों के पदों को समान नहीं माना जा सकता। अदालत ने RL शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने पर लगाई रोक, जाने पूरा मामला। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है जिसके तहत फॉरेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति नोंगमई कामपम कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2015 को जारी फैक्टर 1 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था। पौधारोपण घोटाले में 6 वन अधिकारी, कर्मचारी और 5 ठेकेदार जांच में दोषी। जब बिलासपुर के सदर वन खंड में वर्ष 2015-16 में वन विभाग की ओर से किए गए पौधारोपण में बड़ा घोटाला निकला है। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि कागजों में 5500 पौधों का रोपण दिखाया गया, जबकि जमीन पर इतने पौधे लगे ही नहीं। में जांच के दौरान करीब 475 पौधे कम पाए गए। आरोपों की पुष्टि होने पर विजिलेंस ने 2017 में केस दर्ज किया था और इसकी जांच चल रही थी। में जांच पूरी होने पर वन विभाग के 6 अधिकारी, कर्मचारी और 5 ठेकेदार दोषी पाए गए। रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद विभागीय मंजूरी न मिलने से चालान अब तक कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाया है। किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए 2 लोगों की मौत, निरमंड रामपुर में 3 जगह फटे बादल। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा और कुल्लू जिले में जोरदार बारिश हुई। प्रदेश के अति दुर्गम यात्राओं में शामिल किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक श्रद्धालु की पहाड़ी से गिरने से और दूसरे की ठंड से मौत हुई है। मृतकों में एक श्रद्धालु की पहचान हुई है जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला राजीव कुंडू बताया जा रहा है। खराब मौसम के चलते जिला प्रशासन ने किन्नौर यात्रा तत्काल प्रभाव से और अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। रामपुर में 2 और कुल्लू जिले के निरमंड खंड की रहानू पंचायत के उर्दू गांव में एक जगह नोनी नाले में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। रामपुर में रात 10:30 बजे 2 जगह बादल फटे। वह डांसा के सांदन नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई। मैं तकलेज के दर्शन नाले में भी बादल फटने से नौगड़ी खड्ड में जल स्तर बढ़ गया। दरअसल सड़क को क्षति पहुंची है। मैं उधर दोपहर करीब 1 बजे कुल्लू जिले के निरमंड खंड की रहानू पंचायत के उर्टू गांव में बहने वाले नोनी नाले में बादल फटने से क्षेत्र में बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में आने से 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 6 दुकानें और पार्क किए गए 6 वाहनों को भी नुकसान हुआ है। खराब मौसम के चलते कई जिलों में बुधवार को शिक्षण संस्थान बंद रखे गए। शिमला में पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड से हड़कंप, मेयर ने वार्डों में नुकसान की मांगी रिपोर्ट। राजधानी शिमला में बारिश से पेड़ गिरने व भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है। वीरवार को शहर में पेड़ गिरने के साथ ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। शहर के US क्लब एरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की छत पर सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास पेड़ गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। पेड़ भवन की छत पर गिर गया, इससे छत को काफी नुकसान पहुंचा है। छत के अंदर भी पेड़ की कई टहनियां पहुंची है। इससे रेलिंग और बोर्ड को काफी नुकसान पहुंचा है। मानसून का कहर, हिमाचल में फिर फटा बादल, मौतों का आंकड़ा 202 तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला जिले के रामपुर में बादल फटने की घटना ने फिर से लोगों में दहशत फैला दी। वहीं कांगड़ा जिले में पोंग डैम से दोबारा पानी छोड़े जाने से निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके चलते सैकड़ों संपर्क मार्ग, ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं अभी भी बंद है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।
इस सैनिक परिवारों के लिए जिला स्तर पर भी खुली विधिक सेवाएं क्लिनिक। जिस सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत अब जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हमीरपुर में भी जिला स्तरीय विधिक सेवाएं क्लिनिक खोल दी गई है। बड़ी राहत, अब घर बैठे बनवा सकते हैं टांडा अस्पताल की पर्ची। जानिए कैसे काम करेगा यह सिस्टम। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में अब ऑनलाइन पर्ची की सुविधा शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से पर्ची बना सकते हैं। इस नई सुविधा से लोगों का समय बचेगा और उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यह सुविधा अभी 3 विभागों में शुरू हुई है, मेडिसिन, शिशु रोग और त्वचा रोग। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। अगर यह सफल रहा तो इसे जल्द ही बाकी सभी विभागों में भी लागू किया जाएगा। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 6 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव हो सकते हैं अधिकतम 1200 मतदाता। विधानसभा क्षेत्र 36 भोरंज में 6 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव है। मैं क्षेत्र के मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में वीरवार को यहां मिनी सचिवालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान एसडीएम एवं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शशि पाल शर्मा ने यह जानकारी दी। पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर निकली कार में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप। बिलासपुर के घुमारवी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हुआ यूं कि जब कार पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर निकली तो अचानक उसमें आग लग गई। मैं कार में सवार लोग गाड़ी में तेल भरवाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यह देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। शुक्र है कि कुछ स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने हिम्मत दिखाते वे अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने अग्निशमन यंत्रों और पानी की मदद से आग बुझाई। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने भी तुरंत सुरक्षा उपाय अपनाए, जिससे आग और ज्यादा नहीं फैली। चरस तस्करी के 2 दोषियों को 12 वर्षों का कारावास। जब विशेष जज द्वितीय चंबा रमनीक शर्मा की अदालत ने रशीद खान पुत्र शुक्रदीन निवासी गांव फंगोता और आरिफ खान पुत्र प्यारदीन निवासी गांव सरोता डाकघर चौड़ी तहसील चुरा जिला चंबा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1,20,000 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सतीश राठौर ने की। उनके मुताबिक 8 दिसंबर 2020 को पठानकोट चंबा भरमौर NH स्थित बहुउद्देशीय बैरियर तुनुहट्टी में पुलिस टीम ने नाकाबंदी की थी और वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इस दौरान चंबा से पठानकोट की ओर से जा रही कार को निरीक्षण के लिए रोका गया। डिपो में प्राकृतिक गेहूं का आटा दलिया, सभी जिलों के जिला नियंत्रकों को निदेशालय से पत्र जारी। प्रदेश में सार्वजनिक की वितरण प्रणाली के तहत संचालित डिपो में अब प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा और दलिया भी विक्रय के लिए उपलब्ध होगा। इस बाबत सभी जिला नियंत्रकों को निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से पत्र जारी हो चुके हैं। मैं शीघ्र ही निगम की ओर से डिपोओं के लिए सप्लाई भेजी जाएगी। मैं गेहूं का आटा व दलिया केवल शहरी क्षेत्रों के डिपो में उपलब्ध होगा। मैं कृषि विभाग द्वारा राज्य में प्राकृतिक कृषि के तहत उत्पादित गेहूं से बने गेहूं का आटा और दलिया को विक्रय करने का निर्णय लिया है। मैं गेहूं का आटा 100 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दलिया 115 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर विक्रय के लिए दुकानधारकों का लाभांश क्रमशः गेहूं के आटे के लिए 6 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दलिया के लिए 8 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। 3 साल पहले परीक्षा, आज मिलेंगे ज्वाइनिंग लेटर। 314 ड्राइंग मास्टरों को सीएम खुद देंगे नियुक्ति पत्र। यह शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा विभाग में लगने वाले कला अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देंगे। हिमाचल सरकार 314 कला अध्यापकों यानी कि ड्राइंग टीचर को नियुक्ति पत्र देगी। पहली बार नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यक्रम रखा गया। वह सीएम शुक्रवार को दिल्ली से वापस शिमला लौटेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉप में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे और नियुक्ति पत्र चयनित उम्मीदवारों को देंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यह पहला मौका है जब नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद स्टेशन भी अलॉट किए जाएंगे।
एसबीआई में निकली 6589 पदों पर भर्ती, 26 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। जब भारतीय स्टेट बैंक में कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 6589 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 6 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये भर्तियां रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर होगी। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 26 अगस्त तक एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 अप्रैल 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच होना चाहिए। नियमों के अनुसार कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर या साल में हो तो सेलेक्ट होने के बाद उन्हें 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम पास करने का प्रूफ दिखाना होगा। करुणामूलक नियुक्ति को बड़ी छूट, 2.5 लाख नहीं अब इतनी होगी वार्षिक आय सीमा। राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व के लिए गए निर्णय का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को समय पर सहायता प्रदान करना और चिरलंबित मांगों का समाधान करना है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक पात्र परिवार इस नीति के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, माता पिता से वंचित आवेदकों तथा ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्र आवेदकों को कोटे की सीमा के कारण इस योजना से वंचित न होना पड़े, इसके लिए 5% कोटे में एक मुश्त छूट को भी स्वीकृति दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि युवा विधवाएं अचानक पति की मौत के कारण परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाने को विवश होती है और उन्हें बच्चों की शिक्षा व बुजुर्गों की देखभाल के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। नई पॉलिसी से भरे जाएंगे जेबीटी के 1295 रिक्त पद। शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग को भेजी गई जेबीटी कमीशन भर्ती के पद फिलहाल वापस ले लिए। राज्य चयन आयोग ने आरटीईआई के तहत यह जानकारी आवेदक को दी है। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ने जेबीटी के 1295 पद कमीशन के आधार पर भरने के लिए राज्य चयन आयोग को रिक्विजेशन के माध्यम से भेजे थे। मैं टीजीटी के बाद जेबीटी की भर्ती का इंतजार प्रदेश के युवा कर रहे हैं। मैं टीजीटी की भर्ती के लिए 31 अगस्त तक आवेदन की तारीखें बढ़ाई गई है। इसके बाद जेबीटी की बारी थी, लेकिन जेबीटी के पद वापस करने से अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस बारे में जब शिक्षा विभाग और राज्य चयन आयोग दोनों से पूछा गया तो पता चला कि राज्य सरकार ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी हाल ही में नोटिफाई की है। इससे पहले अनुबंध आधार पर भर्ती के लिए भेजी गई रिक्विजेशन को ट्रेनिंग भर्ती के तहत करने की नोटिफिकेशन सरकार ने की थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।